अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। और आप लोग से बस एक वही मैसेज मेरा शुरू करने से पहले कि अगर आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल का और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल जाया करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और जितना ज़्यादा आप मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते हैं, कमेंट्स देते हैं उसके ऊपर, तो उससे चैनल की ग्रोथ होती है। इंटरेस्टिंग एक टॉपिक ये है कि भाई दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने कोई 128 इंटरनेशनल हंड्रेड्स किए हैं, ठीक है, और कोई 42,000 से ऊपर इंटरनेशनल रन्स उनके है इस वक्त, ठीक है। अब उनको अगर उनके बारे में अगर ये ज्ञान दिया जाए कि इनको जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, इनको अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए रणजी ट्रॉफ़ी खेलनी चाहिए, दुलीप ट्रॉफ़ी खेलनी चाहिए, और इनकी फॉर्म एक कंसर्न है, ख़ास करके मतलब एक प्लेयर जिसने 80 इंटरनेशनल हंड्रेड्स किए हुए हो और तकरीबन कोई उसके 28,000 इंटरनेशनल रन हो, उसके बारे में आप ये कहें कि जी इसको जो है वो मतलब रणजी ट्रॉफ़ी खेलेगा तो इससे फ़र्क पड़ेगा और वगैरह वगैरह करके। अब हमारे खित्ते में एक फैसिनेशन है, मतलब ना सिर्फ क्रिटिक्स की, फॉर्मर प्लेयर्स की, मीडिया में भी ये एक फैसिनेशन है कि हम कहते हैं कि नहीं जी, प्लेयर कितना भी रन्स कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर उसकी फॉर्म नहीं है तो उसको जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। एक पर्सनली आई बिलीव कि यार व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, यू डोंट नीड टू टेल देम कि यार आप डोमेस्टिक क्रिकेट इनको खेलना चाहिए या इनको नहीं खेलनी चाहिए, जो भी है, या ये क्यों नहीं खेल रहे डोमेस्टिक क्रिकेट। अब आज जैसे विराट कोहली का मैं देख रहा था, खबर चली कि दिल्ली ने शायद अपने स्क्वाड में उसका नाम रखा है फॉर दी रणजी ट्रॉफ़ी वगैरह करके। अब मसला ये कि यार ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, दो किसी भी आप लाइफ के प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप उठा लें, आप हमेशा देखिएगा उस प्रोफेशन में जो बंदा टॉप पोजीशन पे चला जाता है उसको कुछ पर्क्स मिलते हैं, कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, कुछ उसको बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि उन लोगों को नहीं मिलते हैं जो उससे जूनियर हो या उससे एक्सपीरियंस पे कम हो या जिन्होंने उससे कम काम किया हो, ठीक है ना। ये दुनिया का दस्तूर है, कोई प्रोफेशन आप उठा के देख लें ऐसे ही है, चाहे वो स्पोर्ट्स भी हो। अब स्पोर्ट्स में आपको पता है कि जैसे रोनाल्डो है, इस पर टॉप प्लेयर है, या नेमार है, या मेसी है, ये दो तीन नाम मेरे जहन में आ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। क्या इनको वही पैसे मिलते हैं जो कि मतलब दूसरे प्लेयर्स को मिलते हैं जब ये जाते हैं खेलने के लिए, मतलब जो ये डिफरेंट लीग्स में खेलते हैं अराउंड द वर्ल्ड? नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये होती है कि जो बंदा 80 इंटरनेशनल हंड्रेड्स कर चुका है, वो ऑब्वियसली बात है, उसने मेहनत की है, उसने अपना पूरा मतलब ज़िंदगी लगाई है एक चीज़ के ऊपर, जब जाके उसने वो एक्सेलेंस का एक वो पार किया है, जो कि विराट कोहली कर चुका है, नहीं रोहित शर्मा कर चुका है। अब ठीक है, उनकी फॉर्म में थोड़ा बहुत है, लेकिन रोहित आई डोंट थिंक इज अ प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज ही हैज़ बीन स्कोरिंग रन्स इन रीसेंट टाइम। दे डिडंट स्कोर अगेंस्ट बांग्लादेश इन द टेस्ट मैचेस, वो ठीक है, हो जाता है, ऑन ऑफ होता है। लेकिन विराट कोहली की भी जो बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सॉरी, मैंने उसका भी जब रिसेंट रिकॉर्ड चेक किया, लास्ट 20 या 15 वनडे इंटरनेशनल्स एंड टेस्ट, लास्ट 10 टेस्ट मैचेस, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, वो बिल्कुल फॉर्म में है। सिर्फ ये है कि उससे रन नहीं हुए इस दफ़ा, थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम आ रही है, उसको बाहर जाती हुई बॉल को वो चेस कर रहा है, आउट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप क्या समझते हैं या हम क्या समझते हैं, क्या वो खुद नहीं सोच रहा होगा इस चीज़ के बारे में? क्या उसको खुद ये फ़िक्र नहीं होगी या रोहित को फ़िक्र नहीं होगी कि यार मैं रन्स क्यों नहीं कर रहा? क्या उनको ये नहीं पता कि हमने जो इतनी मेहनत से ये पोजीशन स्टेटस हासिल किया है, अगर हम ज़्यादा देर तक रन्स नहीं करेंगे तो हम मतलब जो लोग हमारे चाहने वाले हैं वही हमें फिर बुरा भला कह रहे होंगे? सब पता है इनको यार, ऐसी बात नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, दे आर प्रोफेशनल्स, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, ठीक। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब आप एक ही उसको लेके ना, मतलब सब्जेक्ट को लेकर उस पर हाफ करते रहते हैं। मैं अभी देख रहा था संजय मंजरेकर का भी वही कि जी रणजी ट्रॉफ़ी में डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, इनको क्यों नहीं बोला खेलने के लिए, दूसरों को क्यों बोला खेलने के लिए। भाई ये ऐसे ही होता है यार, जब बंदा मतलब इतना कर लेता है तो उसको कुछ फिर प्रिविलेजेस मिलते हैं यार, ऐसा नहीं है। कोहली आई थिंक इज़ नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई थिंक इज़ जस्ट हैविंग अ बिट ऑफ प्रॉब्लम एडजस्टिंग। जैसे कि बाबर आजम की हम बात करते हैं कि बाबर आजम से मतलब कंसिस्टेंटली रन नहीं हो रहे उस तरह से जैसे वो पहले कर रहा था, तो ठीक है यार, थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करेंगे, ये समझ जाएंगे कहाँ हमसे गलती हो रही है, करेंगे रन, क्योंकि इनके कैलिबर पे तो कोई डाउट नहीं है ना, खास करके विराट कोहली के कैलिबर पे तो कोई डाउट नहीं है। मुझे याद है राहुल द्रविड़ से मैं ये स्टोरी बहुत सुनाता हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी रेलेवेंट स्टोरी एज फार एज स्पोर्ट्समैन आर कंसर्न, प्रोफेशनल एथलीट्स आर कंसर्न, एंड इट इज़ दैट व्हेन आई रिमेंबर व्हेन इंडिया केम इन 2004, तो मैंने राहुल द्रविड़ से 1-on-1 इंटरव्यू किया मुल्तान में। तो एट दैट टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज गोइंग ऑन कि राहुल द्रविड़ जो है क्रिकेट पे इतना मतलब फोकस नहीं कर रहा, प्रैक्टिस पे इतना फोकस नहीं कर रहा, वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, एंडोर्समेंट्स वगैरह पे। तो आई आस्क्ड हिम
वी वर सिटिंग अक्रॉस द टेबल, तो मैंने उससे कहा, मैंने पूछा, मैंने कहा राहुल, देयर इज दिस फीलिंग दैट यू आर यू नो लाइक पेइंग मोर अटेंशन टू योर बिजनेस एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ रादर देन योर क्रिकेट। तो उसने मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया, उसने कहा यू टेल मी के बिग ब्रांड सो एंड सो लगा ला, आप नाम लेने की जरूरत नहीं है, वाई डू दे वांट मी टू इंडोर्स द प्रोडक्ट्स और द ब्रांड्स। मैंने कहा बिकॉज यू आर अ टॉप स्पोर्ट्समैन। तो उसने कहा येस एग्जैक्टली, बिकॉज आई हैव अचीव्ड दिस पोजीशन विथ माई हार्ड वर्क एंड विथ माई परफॉर्मेंसेज, दैट इज वाई टुडे द टॉप ब्रांड्स वांट मी टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट्स एंड आई नो दैट हाउ आई हैव कम टू दिस पोजीशन, हाउ आई हैव अर्न दिस पोजीशन, सो आई डोंट नीड, नो वन नीड्स टू टेल मी कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए उसी पोजीशन पर रहने के लिए। इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी, यू नो, बिकॉज एक ये तो फैक्ट है ना यार कि दुनिया में आप देख लें कि मतलब जो टॉप एथलीट्स होते हैं किसी भी फील्ड में, उनको एक अलग ही उनकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, उनकी जो इंडोर्समेंट्स वगैरह वो बिल्कुल अलग होती है। अब आप ये कहें कि नहीं यार, जो ईशान किशन को आप ट्रीटमेंट देते हैं या जो आप जिस नज़र से श्री अय्यर को देखते हैं या ऋषभ पंत को देखते हैं, तो उसी नज़र से आप विराट कोहली को देखें और रोहित शर्मा को देखें और इनको बोले कि ये भी खेले डोमेस्टिक क्रिकेट, इन पर लागू करें आप कि इनको खेलना ज़रूरी है, तो यार ये कोई फिर बात बनती नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोहली हो गया, रोहित हो गया, उनको पता है यार कि कितनी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है आगे चल के, और मतलब कैसे बोलते हैं अपना ये जो न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया से जो ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज, दे नो इट, वी डोंट नीड टू टेल देम एनीथिंग। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि ये इस इशू को अब ख़त्म किया जाए यार। ये बार बार एक ही चीज़ पे हार्प करना कुछ बनता नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। आप सिर्फ जो है और प्रेशराइज कर रहे होते हैं प्लेयर्स को, ऑल्दो आई डोंट थिंक दे टेक दैट प्रेशर, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता। हर आदमी अपनी एक वो लगा रहा होता है कि करो करो करो। बाबर का जो मसला है, बाबर को इसलिए हम कहते हैं, मैं भी बहुत बात करता हूँ, उसकी वजह ये है कि अब बाबर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार हम करते हैं। मैं तो खैर नहीं मानता कि एक प्लेयर से टीम चलती है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग समझते हैं कि बाबर अगर रन्स करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा, इसलिए उसके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर आता है। लेकिन बात यह है कि इंडिया का ऐसा नहीं है। इंडिया का अगर कोहली रन नहीं भी कर रहा तो इंडिया जीत रही है, इंडिया अगर रोहित शर्मा रन नहीं कर रहा तो इंडिया फिर भी जीत रही है, इसलिए क्योंकि एक लेगेसी बन चुकी है। उनके जो नया टैलेंट आ रहा है ऊपर, वो सब रन करना जानते हैं, वो सब खेलना जानते हैं। तो दैट्स माई पॉइंट कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम, दे विल गेट बैक, दे विल गेट यू रन व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, दैट्स द यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी यार ये जेसन गिलिस्पी का मैं देख रहा था कि जेसन गिलिस्पी का भी चल रहा था, अभी ये जो चैंपियंस कप का मैच चल रहा है लायंस का और स्टैलियंस का, तो उसमें जेसन गिलिस्पी साहब बातें कर रहे थे पाकिस्तान टीम के हवाले से। फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि हमने क्यों जो है लड़कों को चैंपियंस कप से विड्रॉ किया। बकौल उनके ये जो टूर्नामेंट था पहले 22-23 को ख़त्म होना था, तो हमारा प्लान था कि एक हफ्ते का रेस्ट मिल जाएगा वगैरह वगैरह करके, मतलब वो वर्कलोड की बात कर रहे थे कि जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं उनको हमने इसलिए अब चैंपियंस कप से विड्रॉ कर लिया क्योंकि उनको रेस्ट मिल जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान टीम को ब्रेक नहीं मिलेगा। मतलब दिस टू मच क्रिकेट कमिंग अप। ठीक है, फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन भाई बात बड़ी सिंपल है यार। आपको मतलब फिर ये चैंपियंस कप अगर कराते भी तो आप फिर इन प्लेयर्स को कहते नहीं शुरू से कि आप खेलो। अब उसका नतीजा क्या निकला है कि आज क्योंकि प्लेयर्स सबको पता चल गया कि सारे मेन प्लेयर्स चले गए, आप देख लें स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है, चंद एक लोग ही हैं। जो रश था शुरू में वो रश आपको नहीं मिल रहा है, शायद फी एंट्री बंद कर दी है, जो भी कर दी है, लेकिन द कप इटसेल्फ हैज़ लॉस्ट इस चार्म, इस लस्टर, बिकॉज एक जो मतलब जब आप बड़े प्लेयर सारे खेल रहे होते हैं तो उसका एक मज़ा एक अलग होता है, उसका एक वो होता है कि हाँ यार मतलब आप एक अच्छा टूर्नामेंट देख रहे हैं। तो आई जस्ट डोंट गेट अराउंड दिस डिसीजन बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बाय मिस्टर गिलिस्पी और हूएवर टुक दिस डिसीजन कि चैंपियंस कप से प्लेयर्स को विड्रॉ कर दो कि उनको एक हफ्ते का रेस्ट मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है यार। अभी इंग्लैंड से भी जो सीरीज़ है वो 7 को पहला टेस्ट है, चैंपियंस कप 30 को ख़त्म हो रहा है, फिर भी एक हफ्ते का रेस्ट मिल जाता है इनको। फिर जो 3 टेस्ट मैचेस खेल रहा है पाकिस्तान अगेंस्ट इंग्लैंड इन अक्टूबर, देयर आर गैप्स ऑफ 4 to 5 days बिटवीन द टेस्ट मैचेस, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। फिर ऑस्ट्रेलिया में 4 को ये पहला वो खेलेंगे अपना इंटरनेशनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन मेलबर्न, उसके बाद फिर गैप्स हैं। तो आजकल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऐसी चलती है, लेकिन यू कांट स्पॉइल अ डोमेस्टिक क्रिकेट बिकॉज यू फील कि ये प्लेयर्स पे बड़ा वो है, बोझ है, ये है वो है। और गिलिस्पी का ज़्यादा ताल्लुक है, आई जस्ट फील कि इट्स बिकम टू मच ऑफ हिज, वी हैव हर्ड टू मच ऑफ हिज plans, about his plans and his मतलब cricket knowledge and what he plans to do with the team. I think it's about time now he starts, मतलब हम रिजल्ट भी देखना शुरू करें। अब हम बहुत सुन चुके हैं, कान पक चुके हैं कि मैं ये करना चाह रहा हूँ और मैं वो करना चाह रहा हूँ, मैं फलाना करना चाह रहा हूँ, मैं धमकाना करना चाह रहा हूँ। जैसे आज वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि कामरान गुलाम को क्यों नहीं लिया हमने, या जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको क्यों नहीं लिया, क्यों उन्हीं लड़कों को रिटेन किया गया है फॉर द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड हु फेल्ड अगेंस्ट बांग्लादेश। तो उनका कहना ये था कि जी वी वांट दिस प्लेयर्स टू नो
नो दैट वी आर बिहाइंड देम, वी आर सपोर्टिंग देम, कंटिन्यूटी है। और अगर ये बहुत ही बुरा करेंगे, फॉर्म में नहीं होंगे, तो फिर हम चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी। भाई इस टीम में, पाकिस्तान टीम में, मुझे ये बता दें, मैं ईमानदारी से ऑनेस्टली एक सवाल करता हूँ कि बाबर आजम को आप हटा दें एंड गिवन इस करंट फॉर्म रिजवान को आप हटा दें, एक प्लेयर मुझे बता दें जो कि इररिप्लेसेबल ना हो इस टीम के अंदर। एक प्लेयर का नाम ले लें, मुझे बोले हाँ यार ये लड़के को और आप निकालते हैं। बाबर और रिजवान का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबर ऑब्वियसली बात उसकी एक रेपुटेशन है, उसने बहुत रन्स किए हुए हैं, और वो मतलब 9 टेस्ट सेंचुरीज है उसकी, 19 ओडीआई 100s है उसके, तो 5 T20 100s है, तो उसने अपना एक रेपुटेशन बिल्ड किया हुआ है। तो यू कैन टेक चांसेस विद हिम, यू कैन गिव हिम अ वेरी लॉन्ग रन, यू कैन डू सिमिलरली विद रिजवान बिकॉज ही हैज़ बीन डूइंग वेल, टू बी ऑनेस्ट, एज अ बैट्समैन, एज अ विकेट कीपर, हिज कीपिंग हैज़ इम्प्रूव। तो इन दोनों को तो आप छूट दे सकते हैं। बाकी कौन सा ऐसा प्लेयर है भाई मुझे बता दो इस पाकिस्तान टीम में जिसको कि अगर आप हटाते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, या टीम जो है वो बिखर जाएगी या फला हो जाएगा। जो बैकअप में लड़के हैं, कामरान गुलाम है या तैयब ताहिर वगैरह लड़के हैं, क्या आर दे नॉट गुड इनफ टू कम इनटू द मिडिल ऑर्डर एंड रिप्लेस दीज गाइस? अगर सऊद शकील रन नहीं कर रहा तो फिर आप मतलब उसकी जगह क्या कामरान गुलाम नहीं खेल सकता? उसकी जगह क्या मतलब तैयब ताहिर नहीं खेल सकता? मुझे बता दें। तो ये जो फिलॉसफी है ना कि यार लड़कों को बैक करो और ये करो, ऐसे ये सब बेकार बातें हैं। टीम सफ़र करती है इसलिए क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए होते हैं, और अगर एक लड़का नहीं परफॉर्म करता, और ये कोई आज का नहीं हो रहा है, ये काफ़ी दिनों से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, एक इनिंग्स में रन्स करते हैं, फिर एकदम से 2 इनिंग्स में फेल होते हैं, 3 इनिंग्स में फेल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ, जहाँ ज़रूरत थी रन्स की, ये नहीं कर पाए रन्स। तो फिर मतलब ये ऐसे कौन से इतने बड़े प्लेयर हैं यार, बारिंग दीज टू, बाबर एंड रिजवान, क्या आप इनको नहीं आप हटा सकते? मतलब शाहीन वाली जो मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब यार आप आज उसकी बातें कर रहे थे गिलस्पी, क्या हमें उसे छोड़ देना चाहिए था कि उसके मतलब बच्चे की पैदाइश थी, पहला टेस्ट उसको नहीं खिलाना चाहिए था, लेकिन उसने इंसिस्ट किया मुझे खेलना है। बाद में हाइंडसाइड मुझे ख्याल है कि हाँ यार हम इसको छोड़ देते तो बेहतर होता, इसको अपना फैमिली टाइम देना चाहिए था। अब आप हाइंडसाइड में बैठ के क्या बातें कर रहे हो यार? ब्लंडर मारा है और वैसे भी उसकी कोई फॉर्म नहीं है शाहीन की इस पर, तो फिर आप मतलब इस पर ब्रेक ही देते तो उसको बेहतर होता ना यार। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, अभी तो अब बस हम बातें ही सुन रहे हैं भाई जेसन गिलस्पी से। अब रिजल्ट कब आएंगे ये देखना पड़ेगा, कितनी देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, ये देखना पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि ये जो चैंपियंस कप का आज जैसे मैच हुआ, मतलब यार आपको फील हो रहा है कि एकदम से वो फुस हो गया वो टूर्नामेंट, मतलब वो बिल्कुल ही फ्लैट हो चुका है टूर्नामेंट। एक अब जैसे स्टैलियंस की टीम आज खेल रही है, अब आप ये भी देखें कमाल यार, जिस बंदे को आपने यानी कि पाकिस्तान ए का कप्तान बना रहे हैं, शाहीन से कप्तान बना रहे हैं, सयाल को स्टैलियन से कप्तान बना दिया विदाउट एनी परफॉर्मेंस टू स्पीक अबाउट, वो पाकिस्तान टीम से खेलते हैं तो ओपनिंग आते हैं वो या वन डाउन आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर ठीक। मतलब इस टूर्नामेंट में भी ओपनिंग भी की है उन्होंने। आज जो है वो मतलब 6 या 7वें नंबर से पहले नहीं आएंगे खेलने के लिए, वो मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूँ। तो ये क्यों प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आप दे रहे हो किसी को ज़्यादा? भाई किसी प्लेयर को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, किसी का ज्यादती कर रहे हो, ये क्या 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 तरीका है ये मुझे बताया। किसी भी ने खुद ही कबाड़ा किया अपने चैंपियंस कप का, आप भुगते हो उसको भाई। खाली स्टेडियम्स के सामने मैच हो रहा है, बड़ा अच्छा जो है वो जा रहा है, मतलब बाहर एक चीज़ जा रही है, मैसेज जा रहा है क्रिकेट का। बाकी यार अपना ये एक बड़ी जो मुझे अजीब सी एक स्टोरी जो आज लगी वो ये थी कि ये एक स्टोरी छपी है कि जी कानपुर में ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है उसमें जहाँ ये बांग्लादेश और इंडिया का दूसरा टेस्ट होने जा रहा है परसों से, कि जी वहाँ की जो उत्तर प्रदेश की जो वर्क्स डिपार्टमेंट है उन्होंने एक स्टैंड को जो है डेंजरस डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी इसमें आप जो है ये किसी वक्त भी कोलैप्स हो सकता है। तो इस पे उसकी टोटल कैपेसिटी फुल कैपेसिटी है 4700 लोगों की, तो उन्होंने कहा सिर्फ आप 1500-1700 टिकट्स बेचें। अब मुझे हैरत होती है, ठीक है मुझे पता है इंडियन क्रिकेट का सिस्टम अलग है, वहाँ पर जैसे हमारे वहाँ पहले होता था कि एसोसिएशन के हवाले कर दिया जाता है मैच, जो भी इंटरनेशनल मैच होता है वो एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करती है, बोर्ड उनको हैंड ओवर कर देता है, फिर उसका शेयर मिलता है उनको, ठीक है ना। तो वो मैं मानता हूँ कि बीसीसीआई का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है मतलब स्टेडियम से, बट गिवन व्हाट हैपेंड इन नोएडा रिसेंटली, बात यह है कि ये जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है, मतलब इधर ये मैच तो काफ़ी दिन पहले शेड्यूल था ना यार, ये कोई आज तो ये शेड्यूल नहीं है। तो मतलब मुझे थोड़ा सा ये चीज़ पे की हो रहा है कि बीसीसीआई बीइंग द गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन इंडिया शुडंट बी टेलिंग इट्स एसोसिएशंस कि यार अगर हम आपको मैच दे रहे हैं तो आपका स्टेडियम अप टू डेट होना चाहिए। क्या किसी बीसीसीआई वाले को इंस्पेक्ट नहीं करना चाहिए जाके स्टेडियम को कि यार ये स्टेडियम इस कंडीशन है? मतलब ये क्या अच्छी मतलब पीआर है इंडियन क्रिकेट के लिए, या इवन फॉर दैट मैटर मतलब वो जो कानपुर का जो वेन्यू है कि मतलब ये स्टोरी छप रही है कि जी वो डेंजरस है, और अगर वो स्टैंड डेंजरस है तो भाई आप उसकी मतलब 1700 टिकटें भी क्यों बेच रहे हो? मेरा सवाल ये है
क्या मतलब वाई यू टेकिंग अ रिस्क? खुदा ना खास्ता अगर बकौल उनके वर्क्स डिपार्टमेंट के अगर एक कोने पे भी ज़्यादा लोगों ने सेलिब्रेट किया तो वो स्टैंड नीचे आ सकता है। तो देन वाई यू टेकिंग मतलब रिस्क एंड देन वाई इज बीसीसीआई अलाउइंग देम टू सेल टिकट्स फॉर दैट स्टैंड? तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई। ये बीसीसीआई का ये तो ऐसा ही लगा जैसा पीसीबी का काम हो रहा है कि मतलब कोई कंट्रोल नहीं है कि आप स्टेट एसोसिएशन करके आ रही है। ये जो नोएडा वाला इंसिडेंट था ये भी ठीक है, वो बीसीसीआई का उससे कोई लेना देना नहीं था क्योंकि वो मैच अलग था, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का वो मैच था। लेकिन यार मतलब फिर भी भाई मेरे, आप इंडिया में मैच हो रहा है ना यार, कोई बाहर तो नहीं हो रहा कि आप उसको इस तरह से इग्नोर कर दो। तो ये है। बाकी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का भाई तीसरा वनडे क्या मार मारी है भाई हैरी ब्रुक और उसने विल जैक्स ने ऑस्ट्रेलिया की, मज़ा आ गया देख के। हैरी ब्रुक 110 फैंटास्टिक इनिंग्स फ्रॉम हिम एंड विल जैक्स इन द लास्ट 2 मैचेस ही हैज़ रियली, मतलब उसने तो बहुत सूता है भाई ऑस्ट्रेलियंस को। लेकिन इंग्लैंड यार मुझे हैरान हूँ कि ये इंग्लैंड टीम रीबिल्डिंग में साफ नज़र आ रहा है। देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव, यू आर ऑल ऑफ अ सडन यू आर विदाउट मोइन अली, यू आर विदाउट व्हाट यू कॉल इट जॉस बटलर, यू आर विदाउट जॉनी बेस्टॉ, यू आर विदाउट डेविड मलान हु हैज़ रिटायर्ड, यू आर विदाउट डेविड विली, यू आर विदाउट मार्क वुड, यू आर विदाउट रीस टॉपले वगैरह, सैम करन को भी नहीं ले रहे हैं। तो एक टीम चेंज हो गई है बिल्कुल, इनकी वाइट बॉल की टीम चेंज हो रही है, ठीक है। जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जेसन रॉय भी था, वो भी नहीं है। तो टीम तो अब चेंज हो रही है, उसमें नज़र आ रहा है कि एक नए लड़के ट्राई कर रहे हैं। कि बैटिंग में तो इंग्लैंड को इतना मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। बॉलिंग में यार मतलब बहुत कुट रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया वाले, बहुत कुट रहे हैं और इनको दे जस्ट नॉट एबल टू कंटेन द ऑस्ट्रेलियंस मोस्ट ऑफ द बॉलर। कल भी जो है, जो इंटरनेशनल हुआ है, आखिरी 10 ओवर में कुछ 100 से ऊपर रन बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब 100 से ऊपर रन कंसीड कर दिए इंग्लैंड ने और वो 305 तक पहुंच गए, वो 307 तक पहुंच गए वो। तो द बॉलिंग इज़ अ वरी फॉर इंग्लैंड। बॉलिंग को उनको देखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हालांकि लिविंगस्टन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है अपना, मतलब लेग स्पिन उसने मोइन अली की कमी नहीं महसूस होने दी है, आदिल राशिद अच्छी लेग स्पिन करता है। लेकिन जनरली मुझे लग रहा है दे नीड टू फाइंड सम गुड बॉलर्स। बैटिंग इज़ ओके, दे बैटिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। कल जिस तरह से विल जाए और फिर जितनी तारीफ उस बंदे की हो रही है, वो जो बैथल जो नया आया ऑलराउंडर, लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैट्समैन, एक दो जगह उसने अच्छी इनिंग्स भी खेली है, वो जितनी उसकी तारीफ़ की जा रही है, अगर बेन स्टोक जैसा बंदा, एथरटन और नासिर हुसैन वाला सब कह रहे हैं कि यार ये सुपरस्टार है इंग्लैंड क्रिकेट का आगे चल गए, तो यू कैन देन एक्सपेक्ट कि हाँ यार ये बंदा इनको एक बहुत अच्छी फाइंड मिली है। लेकिन इंग्लैंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इज इन अ रीबिल्डिंग प्रोसेस एंड आई थिंक इट वाज अबाउट टाइम दे अंडरवेंट रीबिल्डिंग प्रोसेस। और अच्छा है, और ब्रुक ने कोई बुरी कप्तानी नहीं की है और दे शुड कीप इन माइंड कि ये बंदा आगे चल के इनका परमानेंट कप्तान हो सकता है। बट ग्रेट इनिंग्स फ्रॉम हैरी ब्रुक, मज़ा आ गया देख के भाई, जो सूता है उसने पकड़ के ऑस्ट्रेलियंस को सही मानों में से सूत के रख दिया, जबकि स्टार्क केजल वगैरह सब खेल रहे थे। लेकिन एनी वे दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड इफ यू लाइक द वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।